फार्मर भाइयों का मुझे कमेंट मिला कि कूलिंग पैड जो है सामने की साइड लगाने से क्या फ़ायदा है या फिर साइड में लगाने से क्या फ़ायदा है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपके फार्म का साइड जो है 35 फीट है और आपको जो है कूलिंग पैड लग रहा है मान लो 30 फीट, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 30 फीट जो कूलिंग पैड लग रहा है इसको आप फ्रंट की साइड में लगाएंगे। तो उसके कारण जो क्या रहता है कि जब भी हवा का जो प्रेशर जो रहता है फ्रंट हवा जो शेड जो रहता है उसकी ईस्ट वेस्ट साइड में अच्छा रहता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है। और हमारा जो उद्देश्य क्या रहता है कूलिंग पैड लगाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है वो कूलिंग पैड से होकर आए, इसलिए जो है हम कूलिंग पैड जो है हम इसमें फ्रंट पे लगा सकते हैं। किंतु अगर मान लो किसी के फार्म में कूलिंग पैड अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम जो है कूलिंग पैड उसको हम ये दोनों तरफ हम करके लगा सकते हैं। ये इस प्रकार से हम कूलिंग पैड लगा सकते हैं। सामने लगाने का एक और फ़ायदा है कि हवा जो पंखे जब हवा खींचते हैं तो सामने से हवा जब आती है तो इस प्रकार से जो है हवा जो सीधे अपने फार्म के अंदर इंटर करेगी। अगर मान लो हम साइड में लगाते हैं तो हवा का जो आने का जो तरीका वो इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें ज़्यादा आसान कौन सा लग रहा है हमको हवा आने का तरीका, ये जो है सामने अगर हम कूलिंग पैड लगा रहे हैं तो ये है ज़्यादा आसान है हवा आने का तरीका। इसका एक और फ़ायदा है सामने फ्रंट पे हमको अगर कूलिंग पैड लगा रहे हैं तो अब देखिए अगर मान लो आपने यहाँ पे अगर कूलिंग पैड लगाया, ये यहाँ पे अगर आपने कूलिंग पैड लगाया तो यहाँ से जो है पाइप को आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे पाइप, और यहाँ से फिर पाइप को ले जाके और यहाँ से भी पाइप ले जाके और एक जगह पर पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको नालियाँ बनानी पड़ेगी। अगर आप सामने ही अगर सीधा सीधा अगर लगा रहे हो, सामने ही अगर आप कूलिंग पैड लगा तो सिर्फ आपको नाली जो यहाँ से यहाँ तक ही लगाने पड़ेगा। तो यहाँ पे कम पाइप लगाना पड़ेगा, कम पाइप लगाओगे सिंपल सा खर्चा भी कम रहेगा। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है, फार्म में हवा ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग पैड से हो गया है तो सिंपल सा हमारी हवा का जो आने का जो बहाव का जो तरीका है वो फ्लो होने का तरीका वो इस प्रकार से ज़्यादा ईजी है। अब अगर मान लो हम साइड में अगर लगाते हैं तो हमारी हवा इस प्रकार से आएगी, फिर इस प्रकार से टर्न लेके आएगी। तो इसके कारण जो है हम जैसा चाहते हैं ये हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि हवा चूँकि हम ये देख तो नहीं पाते हैं किंतु एक आभास, और हमने इनकी हवा की जो टेंडेंसी उसको समझा है, जो पढ़ा है वो इस प्रकार से रहती है कि हवा को अगर सीधे आने का तरीका मिल गया तो सीधे आएगी, अगर मान लो थोड़ा अवरोध उत्पन्न होगा तो वो कम आएगी और कम फ्लो बनाएगी। इसीलिए दोस्तों जो हम कोशिश करें कि कूलिंग पैड जो है कम अगर हो तो सामने लगाएं। और एक और चीज़ है, सामने अगर जगह नहीं हो तो फिर आप साइड में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप सामने ही लगाएं। अगर मान लो आपके फार्म में आप सामने जगह ही नहीं है, आपकी कोई जगह ही नहीं है, तो आप वहाँ पे कूलिंग पैड कैसे लगाओगे। तो फिर उस कंडीशन में जो है हम साइड में लगा सकते हैं। दोस्तों कूलिंग पैड और एग्जॉस्ट फैन इन दोनों की चीज़ें जो है लगाने का तरीका वो बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि सामने आपकी जगह है या नहीं। आप सामने किसी प्रकार से, अब मान लो आपने यहाँ पे आपका स्टोर रूम है तो अब स्टोर रूम में तो कूलिंग पैड लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो आप जो है इस कंडीशन में आप साइड में लगाएंगे। अगर मान लो सामने स्टोर रूम नहीं है और आपकी जगह है तो आप सामने लगाइए। आप कभी कभार क्या रहता है हम सामने अगर कूलिंग पैड लगा देंगे, हम साइड में स्टोर रूम, आप किसी के अगर साइड में अगर स्टोर रूम है तो फिर आप सामने कूलिंग पैड लगाएगा। तो इस प्रकार से जो है कूलिंग पैड हम आगे लगाएं या पीछे लगाएं उससे दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एग्जॉस्ट फैन लगाएं तो एग्जॉस्ट फैन के पीछे बाहर जो है कम से कम 10 से 15 फीट 10 से 15 फीट थोड़ा सा आप खुद की ही ज़मीन होना चाहिए वो, क्योंकि उसके कारण जो है इससे जो हवा और जो डस्ट जो बाहर जो निकलती है वो आसपास 15 फीट तक लगभग एरिया पूरा डस्ट से जमा देती है। तो उसके कारण जो है फसल ख़राब हो जाती है या जो भी वनस्पति है तो वो ख़राब हो जाती है। अगर आपकी खुद की ज़मीन हो तो आपको लगाना ज़्यादा बेटर, आप लगा सकते हो, नहीं तो फिर इसका भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। किंतु पंखे कभी भी यहाँ पर साइड में नहीं लगाना है, या साइड में कभी भी पंखे नहीं लगाना है। कोशिश कीजिए कि पंखे सामने के सामने ही लगे, क्योंकि यहाँ पर अगर साइड में रहेगा तो अब हवा तो इस प्रकार से रहेगा। अब साइड में पंखा लगा हुआ तो रहेगा तो फिर इस प्रकार से उसको हवा को खींचना पड़ेगा और उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जब भी कूलिंग पैड लगाएं या एग्जॉस्ट फैन लगाएं तो इस प्रकार से ध्यान रखें कि हमको काम करने के कूलिंग पैड लगाने के बाद में मान लो यहाँ पे आपने कूलिंग पैड लगा दिया और यहाँ पे आपको कम से कम 2-4 फीट जगह जरूर चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि आप काम करोगे तो आपकी खुद की ज़मीन में ही खड़े होकर काम करोगे ना। तो इसलिए जब भी आप कूलिंग पैड या एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो इन बातों का ध्यान रखें कि अपनी खुद की ज़मीन हो, क्योंकि जब भी मेंटेनेंस निकले आप खुद जाके वहाँ पे कर सको और खुद की ज़मीन सामने हो, ताकि किसी की फसल ख़राब नहीं हो, उसके कारण जो इन फ्यूचर में कोई समस्या हो तो वो कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।